हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। यहाँ पे प्यारे बच्चों पूरा एकदम सबसे सरल परिभाषा में सबसे सरल उदाहरण प्यारे बच्चों आपको बताएंगे। आपको पता होगा कि हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा जाता है 3 रासायनिक अभिक्रियाएं। जी हाँ, प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि वैज्ञानिक नाम पर आधारित, इसी को वैज्ञानिक नाम पर आधारित भी अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें से प्यारे बच्चों कोई ना कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाता है और 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। या फिर आपको करना रहेगा क्या होता है जब, या फिर प्यारे बच्चों आप इसको करके आएंगे। दोनों में से कोई आपको एक करके आना होता है और यह प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको आप जरूर से जरूर तैयार करके जाना है। आज प्यारे बच्चों हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक टारगेट का, और मुझे पता है कि आप लोग 1000 लाइक टारगेट जरूर से जरूर करेंगे। और हमारा बस एक ही टारगेट है कि 95 प्लस दिलाना है। क्या दिलाना है प्यारे बच्चों? 95 प्लस आपको दिलाना ही दिलाना है। ज़्यादा टफ आपका 12th नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप अगर मन लगा के और 100% एफर्ट के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो पूरा पूरा प्यारे बच्चों आपका तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस प्लस नोट्स, जी हाँ, पूरे PDF, और इसी को आप चाहे नोट्स बोलिए चाहे प्यारे बच्चों PDF बोलिए, आपको फ्री में प्यारे बच्चों प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? आपका टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी। क्या टेलीग्राम चैनल है? SKM स्टडी से प्यारे बच्चों फ्री में नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्यारे बच्चों लिंक इसका दिया गया है, जाके वहां से आप प्यारे बच्चों प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है ना, प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे है प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री। क्या है? क्लास 12th केमिस्ट्री का है। क्लास 12th क्या है प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री का है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमुख 3 अभिक्रियाएं हैं। 5 नंबर का हर साल आता है बोर्ड परीक्षा 2022 वाले, इसे जरूर से जरूर आप तैयार कर लेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया क्या है? तो सबसे पहली अभिक्रिया प्यारे बच्चों सीम्ट अभिक्रिया। क्या है? सीम्ट अभिक्रिया जो है सबसे पहले यहाँ पे अभिक्रिया है। यह सीम्ट अभिक्रिया होती क्या है? या फिर कभी कभी इसको सीमट अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो सीम्ट अभिक्रिया क्या होती है? यह एक प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। सबसे पहले देखेंगे तो जो सीमट अभिक्रिया है क्या है? यह एक प्राइमरी एमीन बनाने की क्या है प्यारे बच्चों? अभिक्रिया है। अब इसका आप परिभाषा बोले तो क्या दे सकते हैं? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब CH3COOH, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया यानी CH3COOH की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि हाइड्रोजोइक एसिड का सूत्र क्या होता है? NH3H। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि N3H है, N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, 0 डिग्री पर, कितना? 0 डिग्री ताप पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है और इसी को हम लोग सीम्ट अभिक्रिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सीम्ट अभिक्रिया बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिख देंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जामिनर होगा उसके माइंड में कुछ अलग सा क्रिएटिविटी जागेगा कि हाँ, इन्होंने बंदे ने कुछ अलग किया है। वो क्या किया है कि लिख देंगे यह एक प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। सबसे पहला पॉइंट। फिर उसके बाद आप इसका परिभाषा दे दीजिए। क्या देंगे? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है और इसी को सीम्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? यहाँ पे है CH3COOH प्लस NH3। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे NH3 मत कीजिए। यहाँ पे NH3 आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका क्या है? ये सही है। यहाँ पे N3H है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है आपका N3H यानी कि हाइड्रोजोइक एसिड। ये क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड है और इसकी उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो मेथिल एमीन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और N2 प्राप्त होता है। अभी
हम थोड़ा सा बाहर गए थे घूमने के लिए, आपको पता होगा, जिसकी वजह से नोट्स आपको नहीं मिल पाई थी। अब मैं आपको बना के भेज रहा हूँ लगातार, और जिसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत डाउन है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी, ठीक है ना। नॉइस अगर मिलेगी तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए अगले हम लोग चलें अभिक्रिया। अगले आपकी अभिक्रिया क्या है, तो अगली अभिक्रिया जो है वो है वुटर्ज फीटिंग अभिक्रिया। क्या है? वुटर्ज फीटिंग अभिक्रिया। ये वुटर्ज फीटिंग अभिक्रिया क्या है, इसको हम लोग देख लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी यहाँ पे प्यारे बच्चों हम आपको अभिक्रिया बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्या? एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से, एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से सूक्ष्म ईथर में, किसमें? सूक्ष्म ईथर, सूक्ष्म ईथर सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुटर्ज फीटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वुटर्ज फीटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसका आप लोग देखिए उदाहरण, तब आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पे प्यारे बच्चों समझ में आएगी जब आप उदाहरण देखेंगे। यानी कि जब हम किसकी, मेथिल आयोडाइड, आयोडाइड व आयोडो बेंजीन, आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से, अभिक्रिया से टॉलुइन का बनना, का बनना, वुटर्ज फीटिंग अभिक्रिया क्या होता है प्यारे बच्चों? उदाहरण होता है। अब कहेंगे सर इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन लिख लीजिए। मेथिल आयोडाइड यानी कि C6H5I प्लस 2Na सोडियम की उपस्थिति में, और यहाँ पे क्या है, आयोडोबेंजीन यानी कि ICH3 किसकी उपस्थिति में? सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूक्ष्म ईथर यानी कि Na के उपस्थिति में क्या बनेगा आपका? टॉलुइन बनेगा, यानी 6H5 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI सोडियम आयोडाइड। तो ये जो होता है यही क्या है आपका? ये आपका है टॉलुइन, टॉलुइन है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका? इसको ऐसे आप इसको रिएक्ट करा देंगे, यहाँ से यहाँ बन जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों जो अभिक्रिया है यह क्या आपका? वुटर्ज फीटिंग अभिक्रिया है। इसी क्या कहते हैं? वुटर्ज फीटिंग अभिक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। इसका आपका परिभाषा क्या हो जाएगा? एल्किल हाइलाइड का एथिल हैलाइड से सूक्ष्म ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि टॉलुइन जो है यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही है की अभिक्रिया वुटर्ज फीटिंग अभिक्रिया कहलाती है। चलिए दूसरा देखेंगे, कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है दूसरा प्यारे बच्चों? कैनिजारो अभिक्रिया, जो कि बोर्ड परीक्षा सन 2013, 14, 17 और 19, 20 में बना हुआ है। क्या है? जब उन एल्डिहाइडो के दो अणुओं को, जब उन एल्डिहाइडो के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होती, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है। तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों? 2HCHO प्लस NaOH क्या हो जाएगा? एरोमार्क CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मेथिल एल्कोहल प्लस HCOO इसको कहते हैं पोटेशियम फार्मेट। इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम फार्मेट बोला जाता है। ये क्या है? मेथिल एल्कोहल। ये क्या है? मेथिल एल्कोहल है। इसको क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल। और ये क्या है? ये फार्मेल्डिहाइड है। तो ये जो अभिक्रिया है प्यारे बच्चों आपकी क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया है। तो इन सभी सारी अभिक्रियाओं को आप तैयार कर लीजिए, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि फ्री में नोट्स और
वीडियोस पाने के लिए एसकेएम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो नोट्स प्यार बच्चों पीडीएफ भेज जाते हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज जाते हैं, तो जाके वहाँ से एसकेएम टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।